नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे राज सिम्स पर MDM अपडेट लगातार जारी है। जो 25-26 है उसमें आपको MDM की एंट्री करनी है, यानी कि अप्रैल 2025 से आपको MDM की एंट्री करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी है, करंट डेट की एंट्री करनी है या बैक डेट की एंट्री करनी है। तो किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आपको सबसे पहले तो वही SSO ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको राज सिम्स पर जाना है और राज सिम्स पर PM पोषण MDM पर क्लिक करना है। और जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने राज सिम्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो सेटिंग वाला ऑप्शन नज़र आता है, इसी पर आपको क्लिक करना है। देखिए पहले यहाँ पर IM का ही ऑप्शन आ रहा था, अब यहाँ पर SCM का भी ऑप्शन आ चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि IM पर जो मैंने आपको अभी ओपनिंग बैलेंस की एंट्री का वीडियो बनाकर दिया था, जिसमें आपको बताया था कि ओपनिंग बैलेंस की एंट्री आपको किस प्रकार अपडेट अप्रूव करनी है और भरनी है, फिल करनी है। अब देखिए यहाँ पर IM में भी एक नया अपडेट आ चुका है। जैसे कि आप IM पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री डिक्लेरेशन में पहले एक ही ऑप्शन आ रहा था ओपनिंग बैलेंस लिस्ट का, जो कि मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में ही पूरी जानकारी दी थी, जिसमें आपने ओपनिंग बैलेंस को जो है अप्रूव करना और अपडेट करना मैंने बताया था। इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है ऐड ओपनिंग बैलेंस का। ये ऑप्शन पहले नहीं था, ये अब शुरू किया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऐड ओपनिंग बैलेंस की जो मैन्युअली प्रोसेस है वो दे रखी है, लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल अपडेट अप्रूव का ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये ऑप्शन जल्दी ही चालू कर दिया जाए, या फिर मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग बैलेंस लिस्ट में आपको किस प्रकार जो है ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है या अपडेट अप्रूव करना है, पूरी प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में ही बता दी थी। अभी ये जो ऐड ओपनिंग बैलेंस का नया ऑप्शन शुरू किया गया है, इसमें फ़िलहाल अभी आप जो यहाँ पर चीज़ें वगैरह तो भर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अप्रूव या अपडेट करने का ऑप्शन अभी नहीं है। हो सकता है क्योंकि पोर्टल है, पोर्टल चेंज होता रहता है, तो हो सकता है ऑप्शन आ जाए और आप अपडेट या अप्रूव कर पाएँ। तो इस प्रकार ये IM की नई अपडेट थी, वो भी मैंने आपको बता दी है। अब साथियों बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है तो इसमें देखिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए SCM का ऑप्शन भी शुरू कर दिया गया है। ये ऑप्शन भी पहले नहीं आ रहा था, अब ये ऑप्शन भी शुरू कर दिया गया है। तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे आपने SCM पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, डैशबोर्ड का और सेल्स मैनेजमेंट का। आप डैशबोर्ड पर अपना ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं, मतलब आपका जो स्टॉक है वो देख सकते हैं। सेल्स मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए अब सभी ऑप्शन आपको फिर से मिल चुके हैं। देखिए ऐड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन लेगेसी लिस्ट है, यानी कि सारी जो पहले ही मैंने आपको उनकी वीडियो दे रखी हैं। और यहाँ पर जो नया अपडेट आया इसके कारण मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आपको ऐड डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ऐड डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि करंट डेट का होता है और ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन बैक डेट का होता है, यानी कि जो भी पुरानी एंट्रीज है वो अगर आपके रह जाती हैं तो उनको आप यहाँ ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं। करंट एंट्री करनी है करंट डे की तो ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आज की करंट डेट है, जैसे कि आज करंट डेट 9 अप्रैल 2025 है, तो वो आ चुकी हैं। यहाँ पर देखिए स्कूल का नाम आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए छुट्टी है तो जीरो कंजप्शन फॉर दिस डेज, और किस कारण छुट्टी है वो आप फिल कर देंगे, हॉलीडे वगैरह है तो ये प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम, अब देखिए 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल के दिन कौन सा प्रोडक्ट बना है तो उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी प्रोडक्ट है। जैसे कि मान लीजिए वीट है, तो देखिए जैसे आपने वीट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखिए मान लीजिए अगर आपकी प्राइमरी स्कूल है तो सिर्फ आपको प्राइमरी का ऑप्शन ही नजर आएगा, और मान लीजिए आपकी प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों है तो दोनों ही के लिए यहाँ पर जो है टिक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए वीट अगर खर्च हुआ है, देखिए वीट खर्च हुआ है तो वीट यहाँ पर होगा, और नंबर ऑफ बेनिफिशियरी यानी कि कितने स्टूडेंटों ने इसका जो है लाभ लिया है MDM का, उसकी यहाँ पर संख्या भरेंगे 1 से 5 की और 6 से 8 की। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक जो क्वांटिटी है KG में वो यहाँ पर आ जाती हैं।
तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर जो है क्वांटिटी जो बेनिफिशियरी नंबर हैं स्टूडेंट के वो फिल कर दिए हैं। क्वांटिटी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी हैं, बिल्कुल सही है। आप अच्छे से चेक कर ले दोनों की, अगर पीएस यूपीएस दोनों हैं तो आप कंफर्म दोनों को ही एक साथ एंट्री करें। ऐसा कि नहीं है एक की एंट्री कर दी एक की नहीं की, तो दोनों की एंट्री करनी है। और जिनके पीएस ही हैं उनके तो पीएस ओनली पीएस की ही करनी है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दें, और जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी यहाँ पर जो करंट डेट की एंट्री है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली आपको बता देगा। और देखिए इसकी एंट्री भी यहाँ पर हो चुकी है। नीचे आप देखेंगे तो देखिए हो चुकी है इसकी एंट्री। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पर क्लिक करेंगे और देखिए आपने 9 अप्रैल 2025 की एंट्री की है, वो अप्रूव्ड स्टेटस यहाँ पर बता रहा है। और एक्शन में जाकर आप उसको देख भी सकते हैं कि आपने क्या एंट्री की थी। अब साथियों आपको बैक डेट की एंट्रीज करनी है, यानी कि 1 से 8 की, जैसे कि मान लीजिए 9 तारीख की मैंने एंट्री कर दी है और 1 तारीख से 8 तारीख की जो भी एंट्रीज हैं वो मुझे करनी है, तो वो यहाँ पर ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। और जो भी बैक डेट की एंट्रीज होती है वो इससे ही होती है, करंट डेट की एंट्रीज एड डिस्ट्रीब्यूशन से होती है। तो देखिए जैसे आपने एड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिस्ट खुल चुकी है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन डेट आपको फिल करनी है। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 तारीख एंट्री करनी है तो 1 तारीख आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो भी देखिए इस प्रकार 1 तारीख आप सेव कर लेंगे। देखिए मैंने 1 अप्रैल 2025 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब मान लीजिए उस दिन छुट्टी वगैरह है तो आप यहाँ से कर लेंगे। और अगर मान लीजिए उस दिन छुट्टी नहीं है और पोसार बनाया हुआ है तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए चावल हैं तो चावल पर क्लिक करेंगे, अगर गेहूँ है तो गेहूँ पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए चावल है तो चावल पर मैंने क्लिक कर दिया है। और वही वैसे ही आपको इसकी एंट्री कर लेनी, दोनों पर टिक करना है। अगर 2 हैं तो, अगर पीएस है तो पीएस ओनली पीएस ही नज़र आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल फिल कर दी है। अब आपको सेव पर क्लिक कर देना है। आप अच्छे से चेक करके ही जो है यहाँ पर सेव करें। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 1 तारीख का यहाँ पर आपको बता देगा। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली हुआ है, यानी कि रिकॉर्ड आगे भेज दिया गया है। तो देखिए जो आपने यहाँ पर लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन लेगेसी लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए मैंने अभी 1 अप्रैल 2025 का किया है। अभी स्टेटस में अनसेटल बता रहा है, यानी कि अनसेटल में जब तक ये आपको बताता है तब तक आपका यहाँ पर डैशबोर्ड पर आपका जो पोसार है, यानी कि जो राशि मतलब वो संख्या है वो आपको शो नहीं होगी। और जैसे सेटल्ड हो जाएगा आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है वो आपके स्टॉक में से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे स्टेटस देखते रहें आप अनसेटल्ड हैं तो आपके जो स्टॉक में अभी कम नहीं होगा, और जैसे सेटल हो जाएगा आपके स्टॉक से भी वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको एड लेगेसी के माध्यम से जितनी भी आपकी बैक एंट्रीज हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 अप्रैल हैं, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या 8 अप्रैल तक जितनी भी एंट्रीज आपको करनी है वो यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो राज सिम्स पर नया अपडेट आया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। यानी कि अब आपको जो करंट डेट की एंट्री करनी है या बैक डेट की एंट्री करनी है तो आप आसानी से कर पाएंगे। साथियों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है, उसके बाद ही आप डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री पहले करें, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन कार्य करना है। करंट डेट का करना हो या बैक डेट का करना हो तो आप आसानी से इस प्रकार इस प्रक्रिया के माध्यम जो मैंने आपको बताई है इसके इसी तरीके से आप सभी एंट्रीज कर सकते हैं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।